वेलकम टू रेडियो रोजाना। देखो, आजकल हम एक बहुत कॉमन वर्ड सुनते हैं जिसे हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका रियल मीनिंग जानते हैं। एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर एक बात करेंगे। मेरे साथ हैं स्मिता जी, वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू किरण। और जैसा कि किरण ने कहा कि हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट पर कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। Yes. शब्द हम सुनते हैं लेकिन वास्तव में जानते नहीं है कि शब्द का मतलब क्या होता है। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सशक्त होना, सशक्तिकरण किसी चीज़ का करना। तो हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं तो हम सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट से मतलब लेते हैं कि किसी को मजबूत बना दो एक लिहाज से, एक लिहाज से नहीं, हर लिहाज से। Actually. आप वो घर में भी पावरफुल हो, पावरफुल से मतलब सशक्त हो, घर के बाहर भी सशक्त हो, राजनीतिक तौर पर सशक्त हो, धार्मिक पहलू में सशक्त हो। अब ये नहीं कि आपने किसी को कमाने की आज़ादी तो दे दी लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर सकती, तो कमाने की भी आज़ादी हो, खर्च करने की भी आज़ादी हो, धर्म भी उसे आज़ादी दे कि तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो। तो ओवरऑल जो सशक्तिकरण होता है, एम्पावरमेंट होता है किरण, उसका मतलब होता है कि हम हर लिहाज से एक महिला को समाज में वो अधिकार दें जो उसके वास्तविक अधिकार हैं। अब वो सिर्फ राजनीतिक तौर पे या कानून के तौर पर उसे नहीं मिलने चाहिए, समाज उन्हें माने भी, अपनाए भी, धर्म भी उन्हें माने, अपनाए भी। वो होता है कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। आजकल जब से कोविड आया है उसके बाद से OTT प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया है। तो OTT प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज या फिर छोटी छोटी मूवीज ऐसी हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की एक अलग ही डेफिनेशन दी है। लाइक वो दिखाते हैं कि एक लड़की है, वो जॉब करती है MNCs में या कहीं भी, आफ्टर दैट स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, लेट नाइट बाहर जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन उन लोगों ने दिखाई ये गलत है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक होता है अधिकार और एक होता है अधिकारों का गलत इस्तेमाल। हमें राइट्स हैं और राइट्स का हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की ये वो नकली वाली डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी चीज़ का सशक्त होने का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जब आप किसी को, एक महिला को, एक औरत को, एक लड़की को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट देने की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ घर में नहीं होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों में भी होना चाहिए। अगर वो एक शादीशुदा औरत है तो उसका पति भी उसे समझे, ससुराल भी उसे समझे, धर्म भी उसे समझे, समाज भी उसे समझे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब औरत एकदम पावरफुल हो गई तो अब जो मन है वो किया जाए, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जाए, ना। OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो ये डेफिनेशन विमेन एम्पावरमेंट की बताई जाती है, मतलब मेरा ये अपना पर्सनल नज़रिया है, दृष्टिकोण है इस डेफिनेशन को देखने का कि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि स्मोकिंग करो तो ये कोई एम्पावरमेंट थोड़ी ना हुआ, ड्रिंक करो तो एम्पावरमेंट थोड़ी ना हुआ। तो हम जब सही दिशा में किसी अधिकार को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा अधिकार जिसका हम समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मुझे नेहरू जी की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि समाज के लोग जागृत हों, वो जगें, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है कि महिला जागृत होनी चाहिए। तो समाज का उत्थान तभी है, आपके जो सोसाइटी है वो तभी ग्रो करेगी, विकास पाएगी जब उस समाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जब वो ग्रो करेंगी, वो विकास पाएंगी। तो ये नेहरू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। तो जो विकास होता है वो कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो आप स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, लेट नाइट पब्स में घूमती हैं, तो ये अब अधिकार का ये गलत इस्तेमाल है। हाँ, तो इसको हम एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से नहीं काउंट कर सकते एम्पावरमेंट के अंदर। ओके, आप भी एक विमन है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या चीज है, व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग? देखिए, सबसे पहले एक अच्छी चीज़ आपने पूछी कि मुझे क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे पहले होता है कि हमें हमारा जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सबसे पहले आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपने मन में ये सोच लेंगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ करवा ही नहीं सकती, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं कमज़ोर हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। अभी किरण मुझे बोले करने के लिए कि क्या स्मिता आप एक पोएम सुना सकती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी ना, मैं एकदम से पीछे नहीं हटूंगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, मर्द कर सकते हैं। जब आप खुद में ये विश्वास पालेंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप में एक विश्वास पहले से खुद से होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जो हमें मजबूत बनाता है वो पहले अपना आत्मविश्वास होता है, फिर हमें सामने से सपोर्ट मिलता है,
तब वो आत्मविश्वास मजबूती पाता है। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था आपका लिखा हुआ वुमेन्स के ऊपर जी, बहुत अच्छा था और बहुत मतलब इंस्पिरेशन से भरा हुआ था वो जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके पीछे का क्या वो था, मतलब क्या आपकी थॉट थी उस वक्त पे जब उसे लिख रहे थे? काफी चीज, एक वुमेन के अलग अलग रूप को आपने उसमें लिखा है। हाँ। अब दादी भी हैं, आप ताई भी हैं, आप चाची भी हैं, तो क्या थॉट था आपके मन में उस वक्त? देखिए, जो एक औरत होती है, जब हम पैदा होते हैं तो हम एक बेटी होते हैं। yes. हाँ? हमारा पहला रिश्ता माँ से जुड़ता है। वैसे अगर साइंस के नज़रिए से देखें तो हमारा पहला रिश्ता पिता से होता है, लेकिन जिसकी कोख में हम पलते हैं वो माँ होती है, तो पहला रिश्ता हमारी माँ से होता है। तो हम माँ से सीखते हैं माँ बनने के गुण। हाँ, एक जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची होती है वो माँ से सीखती है कि माँ हमें कैसे पालती है। तो वहाँ से मैंने उठाया कि माँ के दायित्व क्या होते हैं, उसके फ़र्ज़ क्या होते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। वन मैन आर्मी होती है एक माँ, जो हर किसी को खुश रखने के लिए सब कुछ करती है, हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं सोचती। yes. तो माँ की क्या भूमिका होती है जीवन में, तो वो माँ वाला पहलू। उसके बाद जब माँ ऑफिस गई है, माँ घर में नहीं है, खेत गई है, बाजार गई है, तो घर में माँ का जो रोल प्ले करती हैं वो होती हैं दादी, नानी, चाची, ताई। हाँ, तो वो वाला रोल जो दादी, नानी, चाची, ताई प्ले करती हैं कि बड़े होके मैं भी किसी के घर जाऊंगी, मैं भी दादी, नानी, चाची, ताई बनूंगी, तो वो वाला एक रोल हुआ कि वो प्ले करना है। उसके बाद जब मम्मी घर आती है तो वो जितनी हमारी हिफाजत करती है, हमारी केयर करती है, वही केयर उसमें हस्बैंड के लिए भी होती है कि दिन भर से गए हैं, वो भी आते होंगे, चाय बनाई जाए, खाना बनाया जाए, क्या पसंद करेंगे, कैसा दिया जाए। हाँ, तो वो भी हम अपनी माँ से सीखते हैं कि हमें कैसे एक अच्छी गृहिणी भी बनना है, एक अच्छी हाउसवाइफ भी बनना है। हम बाहर जाके कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि एक सोसाइटी को बनाने में जो परिवार की महिला होती है उसका मेन रोल होता है। exactly. अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि एक परिवार से समाज बनता है, समाज से एक गांव बनता है, गांव होता है जो फिर जिले बनाता है, फिर हमारा देश बनता है। yes. तो परिवार बहुत अहम रोल प्ले करता है और परिवार को बनाने में महिला का रोल होता है। तो एक ही परिवार में आपको बहुत सारे महिला के रोल मिल जाएंगे, दादी, नानी, चाची, ताई, माँ, बेटी, बुआ। तो ये सब मैंने अपने घर से सीखे हैं। okay. तो कौन सी भूमिका में हम कैसे होते हैं वो वहाँ से अडॉप्ट किया और फिर मैंने वो कहते हैं ना कि ईंट पत्थर से तो मकान बनता है, बिल्कुल, उस मकान को घर महिला बनाती है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं हर रिश्ते को चलाने की। एग्जैक्टली। अच्छा, एक वर्ड और आता है इक्वेलिटी जी। बहुत से लोगों को, मेरे हिसाब से 90% जो लोग हैं उनको नहीं पता होगी। एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट। इनका डिफरेंस क्या है? देखिए, दो अलग चीजें हैं। इक्वलिटी मतलब समानता, एम्पावरमेंट मतलब सशक्त होना। एक सिक्के के दो पहलू हम किरण इनको कह सकते हैं कि जब तक आप समानता नहीं पाती हैं, इक्वल नहीं समझता है आपको आपके घर का मर्द, फिर चाहे वो आप बेटी हैं तो आपके पिता हैं वो आपको अपने बेटे के बराबर नहीं मानते, पति हैं तो जो पत्नी है उसको अपने बराबर का नहीं मानते, तो इक्वलिटी बहुत मायने रखती है जब आप किसी को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। एम्पावरमेंट के लिए जो मेन रोल प्ले करती है वो है इक्वलिटी, समानता। जब तक आप में ये भावना है कि किरण एक मर्द है, स्मिता एक औरत है, तो औरत वो नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। अच्छा, अब ये इक्वलिटी जो शब्द है ये दोनों तरफ से मायने रखता है। मैं भी ये सोचूं कि मैं नहीं कर सकती, तो फिर उधर से वजन आएगा कि हाँ स्मिता तो नहीं कर सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम समाज में समानता का अधिकार चाहते हैं तो हम पहले खुद को समान दिखाएं तो हमें समानता का अधिकार मिलेगा, तब हम सशक्त भी होंगे एक्चुअली में। सो एक छोटी सी एडवाइस, या मैं ये कहूँ कि आपके आसपास जो वुमेन्स हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग या एम्पावर करने के लिए क्या स्टेप्स बताना चाहेंगे? आपने किरण, पता नहीं शायद मुझे पढ़ा है कि नहीं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था काफ़ी वक्त पहले न्यूज़पेपर में अपने देश रोज़ाना के लिए कि नारी ही नारी की शत्रु हैं। तो अगर आपको एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ना है, हाँ, अगर आपको सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है, जो हमारे लिए प्रदेश सरकारें, देश की सरकारों ने जो एक अभियान चलाया है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले फीमेल की फ्रेंड बने। हाँ, जब तक एक औरत की दुश्मन है तब तक ना उसका उत्थान संभव है, ना उसका विकास संभव है, ना उसका सशक्त होना संभव है, ना ही उसकी इक्वालिटी संभव है। वो पुरुष के बराबर कभी खड़ी नहीं हो सकती अगर एक महिला ही उसे सपोर्ट नहीं करेगी, ये सोचकर कि ये तो मेरी बहू है, ये तो मेरे से रिश्ते में छोटी है, ये कैसे आगे बढ़ सकती है, ये मेरी बेटी है,
इसको आगे मुझे बढ़ाना है। ये सोच जब तक हम नहीं त्यागेंगे, मतलब नारी की नारी से शत्रुता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, आप जहाँ भी काम करती हैं, आप घर में हैं, एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपको, मुझे लगता है आपका फ़र्ज़ बनता है घर की और ऐसी औरतों के प्रति या लड़की के प्रति या बेटी के प्रति कि आप उसको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में आज भी देखा है किरण कि तुम लड़की हो, तुम झाड़ू लगाना सीखो, तुम लड़के हो, तुम जाओ, तुम बाजार से सब्जी लाओ। अरे लड़का भी झाड़ू लगा सकता है और लड़की भी बाजार से सब्जी ला सकती है। हाँ? किचन के काम सिर्फ लड़की करे, बाजार के काम लड़का करे, ये मानसिकता जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हम सरकारों को ये दोष देते रहें कि भैया महिला को तो सशक्त किया ही नहीं जा रहा। तो हम हर चीज़ ना समाज पर, देश पर, सरकारों पर, प्रशासन पर नहीं थोप सकते। तो सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप ये सोचें कि आप कैसे एक महिला को सपोर्ट कर सकती हैं, तो एक ही सिंपल वर्ड है सपोर्ट। अगर आप माँ हैं तो बेटी को सपोर्ट करिए। यदि आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप अपने ऑफिस में ऐसा स्टाफ आपके आसपास है जिसको आप कुछ सिखा सकती हैं, तो सबसे पहले उसे सपोर्ट करिए कि बेटा तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, ये करती रहो। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, तो एक माँ भी यही सोचती है कि जो मैं नहीं अचीव कर पाई वो मेरी बेटी करे। बट उसके लिए माँ का अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, देखिए हर ख्वाब आपका पूरा हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो माँ जो नहीं बन पाई वो चीज़ें बेटी में पूरे होते देखती है। हाँ, तो माँ ने अपनी ख्वाहिशें बेटी पर थोपी। अब माँ का एक फ़र्ज़ भी है, एक दायित्व बनता है उसका, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जो मैं नहीं कर पाई वो मैं क्यों नहीं कर पाई, वो भी खोजो। अब जो आप नहीं कर पाए वो इसलिए तो नहीं कर पाए कि भाई आपकी बेटी के 2 हाथ हैं, आपका एक ही था, ऐसा तो नहीं है। शायद आपके समय में समाज की परिस्थितियां भिन्न थी, अलग थी। अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं, तो बेटी को ये बताओ कि हमारे दौर में ऐसा था, अभी ऐसा है, तो तुम इनका सही दिशा में इस्तेमाल करो। तो जब ये आपने स्टार्टिंग में OTT प्लेटफॉर्म वाली बात बोली, तो जब हम अपनी बेटी को एक मतलब ये राइट देते हैं कि तुम इस चीज़ के लिए तुम्हें फ्रीडम है, तो वो अपने फ्रीडम का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करे। वो चीज़ वो बच्चा वहाँ से सीखेगा। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि माँ जो नहीं कर पाई वो बेटी करे, तो माँ साथ में ये भी बताए कि बेटा मैं उस वक्त ये इसलिए नहीं कर पाई, तुम करो, क्योंकि समाज उस वक्त ये सोचता था कि महिला को ये अधिकार दिया तो वो इस दिशा में चली जाएगी। तो बेटी को पहले से एक मैसेज गया कि भाई मुझे अधिकार तो मिल रहा है, लेकिन मुझे उसे गलत दिशा में इस्तेमाल नहीं करना है एक्चुअली में। सो जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, आप उनके लिए एक छोटी सी टिप क्या देना चाहेंगे, जो वुमेन्स हमें देख रही हैं? मुझे लगता है वुमेन्स हैं, मेंस हैं, बच्चे हैं, घर के बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मुझे सबसे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि पहली बात तो ये कि औरतें उतनी कमज़ोर नहीं होती जितनी दिखा दी जाती हैं, जितनी बना दी गई हैं। और आज की औरत तो बिल्कुल उतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक औरत हैं, आप एक पुरुष हैं, आपको हर लिहाज से, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें मोटिवेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, एक औरत को आगे बढ़ने की कहा भी जाता है कि हर एक जो कामयाब इंसान होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कल ये कहावत भी बननी चाहिए, बल्कि बनती भी है कि एक कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो अपने जो हाथ हैं मतलब साथ के, वो बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने घर की औरतों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकारें कितने भी प्रोग्राम्स चलाती रहे, महिला सशक्त नहीं हो सकती है एक्चुअली में। सो बहुत शुक्रिया स्मिता जी आपका आने के लिए, और हमारे जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनको इतना अच्छा ये सब चीज़ बताने के लिए कि वीमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली में क्या है। तो गलत डायरेक्शन में ना जाए, गलत डेफिनेशन को ना पकड़ें, और रेडियो रोज़ाना की एप्लीकेशन को फटाफट इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर रेडियो रोज़ाना टाइप करोगे तो एक ऐसा गोल्डन कलर का लोगो आपको मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लो और हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही प्रोग्राम आपको बहुत सुनने को और देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।